फिजिक्स प्यारे बच्चों, एस ए वर्मा सर वॉल्यूम 2 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स चैप्टर से एक्सरसाइज का 47 क्वेश्चन। डायग्राम दिया हुआ है। ये वोल्ट मीटर का ये वाला एंड 2 वे से करंट किया जा सकता है। अभी इससे कर रखा है, बाद में इससे किया जाएगा। फिलहाल इससे किया हुआ और इसको पार्ट ए बोल रहा है। जिसका कनेक्शन इससे कर देंगे तो उसको पार्ट बी, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा पार्ट बी। तो पहले पार्ट ए के बारे में विचार किया जा रहा है। पार्ट ए जो गिवन सिचुएशन है, द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी शोन ऐसे गिवन है 4.3 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 4.3 वोल्ट और 1 ओम है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। बारिश हो रही काफी तेज, बिजली चमक और सी गड़गड़ाहट की आवाज है, कॉपरेट करता है। ये नेचर है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 50 ओम, the resistance of ammeter and voltmeter are 2 ohm and 200 ohm. ये खुद का भी रेजिस्टेंस है 2 ohm और इसका 200 ohm, यानी आइडियल वोल्टमीटर एमीटर नहीं है। बस ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। पार्ट ए, फाइंड द रीडिंग ऑफ 2 मीटर्स। फिर पार्ट बी में कह रहा है switch is thrown to other side, what will be the reading of the 2 meters now? एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है इस केस में, और पार्ट बी जिसको इधर करंट कर देंगे तब। पहले पार्ट ए की बात करें। इसका सिंपलेस्ट डायग्राम बनाने प्यारे बच्चों। सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, external resistance of ammeter and voltmeter, its resistance, and connect to just before the ammeter. This is simplest diagram. जिसका मेन करंट होगा यहां भले डिवाइड हो जाए पर यहां कंबाइंड होने के बाद इसमें जाएगा वो, यानी कि मेन करंट इसमें जाएगा एमीटर में। तो जो इसकी रीडिंग होगी वो मेन करंट की रीडिंग होगी। आप अगर इस सर्किट का मेन करंट निकाल देंगे तो एमीटर की रीडिंग कहलाई जाएगी। 4.3 वोल्ट, 1 ओम, 50 ओम, 2 ओम, 200 ओम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आप इस पॉइंट को या एक काम करें, आप आर ये दोनों पैरेलल में से निकाल दे पहले 50 एंड 200 निकाल दीजिए। 50 इंटू 200 अपॉन 50 प्लस 200, 50 इंटू 200 डिवाइड बाई 250। दिस 5 जा 520 40 40 ओम रेजिस्टेंस आया आपका 50 एंड 200 का मिला के। ओके, सो आर इफेक्टिव दिस और प्लस 2, 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42 ओम इफेक्टिव आ गया। अब आप मेन करंट निकाल सकते हैं जो कि एमीटर की रीडिंग भी कहलाएगी। एमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग इज इक्वल टू मेन। मेन करंट होता है
E upon R plus R. It is 4.3 divided by external distance I have like 42, internal distance of 1. 4.3 upon 43. It is 0.1 एम्पियर. एक आंसर दिया. वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग इज गुड. तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पीडी आएगा, वही इस पे होगा, वही इस पे होगा, और जो इस पे होगा वो वोल्ट मीटर रीडिंग होगी. ठीक है. इन दोनों का आया था 40, तो 40 के अक्रॉस पीडी आएगा. इसको आप नाम दे देते हैं एड. तो वी ए और बी के बीच आई इंटू आर, आई इंटू जो आर आएगा ए और बी के बीच. ठीक है. तो इसको कर लें आप आराम से. आई आ गया आपके पास 0.1 और इन दोनों का डिस्टेंस था 40 इज इक्वल टू 4 वोल्ट. एक आंसर आपका यह. और ये हो गया आपका पार्ट ए कंप्लीट. आइए अब पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं. पार्ट बी. तो सबसे पहले इस स्विच की दूसरी पोजीशन पे लाने पर सिंपलेस्ट डायग्राम क्या बनेगा, हमें ये बनाना पड़ेगा पहले. ये आपका बोर्ड में दिखाई दे रहा है, स्क्रीन में आ रहा है. हाँ चल जाएगा. और नीचे का जो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस है इसको कनेक्ट अब एमीटर के बाद कर दिया. एमीटर के बाद. ठीक है. अब इस ब्रांच में जो अब दो जगह करंट जाएगा, उस ब्रांच में जाने वाले करंट को ये रीड करेगा, और इसके टर्मिनल के बीच में जो पीडी होगा उसको ये रीड करेगा. या इसके इफेक्टिव कह दो या खुद के लिए कह दो, किसी भी तरह क्वेश्चन हो जाएगा. इसमें फ्लो होने वाला करंट भी आ गया तो आई इंटू आर करके इसका पीडी निकल जाएगा, जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी. ठीक है. इट इज 4.3 वोल्ट, 1 ओम, 50 ओम, 2 ओम एंड 200 ओम. ठीक है. तो इसको अब आपको इफेक्टिवनेस में निकालना ही पड़ेगा. ज्यादा ये कर लें कि इसको 52 कर लें सीधा. एक और आसान सा डायग्राम सा बना लें. ये इस ब्रांच में जाने वाला करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, वो एमीटर की रीडिंग भी होगी. 4.3 वोल्ट, 1 ओम. इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन 52 ओम एंड 200 ओम. 200 ओम के अक्रॉस पीडी होगा, वो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी, और 52 ओम में जाने वाला करंट एमीटर की रीडिंग होगी. ये मैं निकाला. तो पहले आर इफेक्टिव निकाला. आर इफेक्टिव both are in parallel. 52 into 200 upon 52 plus 200 is equal to 52 into 200 और 252. ये थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी इसमें जरा सी. तो जितना कर सकता काटिए. 8 में 4 से काटिए. 4 से 24, 4 के 12, 4 के 12 और 4 से काटिए 13. ठीक. और मेरे ख्याल से तो कटेगा नहीं.
63 एमीटर। यह आ गया आपके 13,2600 अपॉन 63। और एक बार ऐसा आ जाए तो फिर आपका अप्रोक्सीमेशन में आंसर आता है +1 करके कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। 2663 उसी में दिक्कत आएगी, जैसे यहीं पे पॉइंट भी निकाल लेना, उसको सही रहेगा। ठीक है, अगर आई निकालोगे और ई अपॉन आर प्लस आर करोगे तो इसमें +1 होगा। +1 कर देने से और डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा ये रहेगा यहीं पे इसको सॉल्व करना इक्वल टू। कैलकुलेटर या मोबाइल बिल्कुल यूज ना करें, या आपको पता रहता है कि एग्जाम में इन सबकी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो हाथ से सॉल्यूशन करने की प्रैक्टिस टाइम करते रहे। 2663 तो 4 या 12 25 0 1 टाइम 63 70 पॉइंट के बाद 0, यह आ जाएगा 2 टाइम 2 क्या 6 2 6 12 4 4 और 0 करेगी तो 8 चौक 7 42 7 21 2 13 ठीक है। 41.3 कर लीजिए, 41.3 ओम। ठीक, तो करना ही पड़ेगा। तो मेन करंट I is equal to E upon R plus R 4.3 upon 41.3 plus 4.3 upon 42.3 मेन करंट। और इसका तो प्रॉपर निकालना बहुत जरूरी है। तो इसका डिवाइड दोगे तो 43 कर दो और नीचे 423 कर दो और पॉइंट बाय 0.1 टाइम 423 7 हो जाएगा 70 नहीं जाएगा और फिर नहीं भी जाएगा तो एक दो बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा तो 0.1 एम्पियर। जो पहले भी करंट जा रहा था वही जाएगा, पर मेन करंट था वो। अभी मेन करंट ये है कि एमीटर जो है उस वक्त मेन करंट को भी बता रहा था, इस वक्त इसके एक पार्ट को बता रहा है। ये फर्क है 0.1 है। अब आपको एमीटर रीडिंग निकालनी है। अगर आप आई डैश को एमीटर रीडिंग कह दें, एमीटर रीडिंग, तो देखिए ये जो आने वाला करंट है 0.1, अगर आप इसमें एमीटर में जाने वाले करंट को आई डैश कह रहे हो, जो कि एमीटर की रीडिंग भी होगी, इसमें जाने वाला करंट बचेगा कि 0.1 आ रहा ना ऊपर से मेन करंट, इसमें जाने के लिए बचेगा 0.1 माइनस आई डैश। और ये दोनों पैरेलल में तो इनके वोल्टेज इक्वल होंगे। तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस 52 इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 200, क्योंकि पैरेलल में। अब यू गोट द आई आर, इसके बाद करें आई डैश इंटू 52, इसका पीडी हो गया और इसका पीडी हो जाएगा 0.1 माइनस आई डैश इंटू 200। इसको सॉल्व कर आई डैश निकल जाएगा, और आई डैश अगर निकल गया तो आपका वोल्टमीटर रीडिंग भी ज्यादा कठिन नहीं है। दोस्त काटे तो
26 और 100 और फिर काट दीजिए 13 और 50। 13 आई डैश और माइनस के 50 आई डैश इधर के प्लस का 50 आई डैश और उधर बचेगा 50 इंटू 0.1 यानी कि 5। 63 आई डैश इज 5। तो आई डैश यानी कि एमीटर की रीडिंग 5.63 इज इक्वल टू इट विल बी आंसर। ठीक है, तो 5 में 63 भाग दे दो। 5.000 में 63 का भाग दोगे तो 0.0 तक तो जाएगा नहीं, 500 में जाएगा तो 9 8 लगभग 8 या 24 2 8 39 50 यानी 79 आएगा। 0.08 एम ये लिया जा सकता है। ठीक है, मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूं। 0.79 भी आ सकता है। 47 0.1 भी ठीक है, 4 भी ठीक है और पार्ट बी में 0.08 इतना ही आएगा। ठीक है, 7 का 9 आएगा अदरवाइज तो ठीक है। ओके, और वोल्ट मीटर रीडिंग इसकी आ रही है 4.2 वोल्ट। उसे निकाल लेते हैं दोनों डाटा। एक आंसर ये आ गया। एंड वोल्ट मीटर रीडिंग इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसका अक्रॉस द पीरियड आई है इसका 0.1 माइनस आई डैश आएगा 0.08 आई इंटू आर है 2। ओके, स्क्रीन में ठीक है, थोड़ा कॉपरेट करना। दिया जाएगा 0.02 2 इक्वल टू 4 वोल्ट। वहां पे आपका आ रहा है 4 वोल्ट, पहले 4 वोल्ट का 47 4.2 वोल्ट 4.2 इसलिए से आ रहा है कि वो जो ये किया था ना में डिवाइड तो 7-9 का आसपास आ रहा था। ठीक है, तो उस वजह से आ रहा होगा वो, क्योंकि जितना कम माइनस करो ज्यादा बचेगा। जैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर वो 0.1 माइनस 0.08 ना लेके मैं 0.79 लूं तो यह आएगा 0.021। ठीक है, अतः इसे 200 इंटू करोगे तो 200 इंटू करोगे तो 4.2 आएगा। तो 7-9 ले रखा उसने, तो आप एक काम कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे यहां तक। आप इसको 0.079 ही लीजिए और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.08 एम। ओके, और यहां जब माइनस वाली बात आई तो एक्चुअल वैल्यू जितनी बहुत ही करेक्ट आ रही है वही रखिए 0.79, तो माइनस करोगे तो यह, ठीक है, और इंटू करोगे 2 यहां आ जाएगा 4.2 नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं।
आपका 4 का आंसर आ रहा होगा 0.8 देगा तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके।